जय हिंद साथियों, रोशन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं बता देना चाहता हूँ ये तक का इस पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसको वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिएगा। इस पूरा वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब आइए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी भाई इंडियन आर्मी का तैयारी करना चाहता है और जो भी लड़कियां वुमेन मिलिट्री पुलिस का तैयारी चाहती हैं, सब उन लोगों को लिए मैं अपना यूट्यूब पर एक क्लास लेकर आ रहा हूँ 5 मार्च से। ठीक है, मैं उस क्लास को एकदम बेसिक और एकदम जीरो लेवल से कराऊंगा। यदि हमारा जो मैथ और रीजनिंग का क्लास है एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से आप अच्छे से देखते हैं और अच्छे से उसको नोट करते हैं, समझते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से 2026 कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बट आपको अपने परीक्षा तक हमसे जुड़ना पड़ेगा। 3 मंथ जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जा रहा है, यदि आप 2026 में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप इस बात को मानकर चलिएगा, इस चीज को मानकर चलिएगा कि मैं 2026 में इंडियन आर्मी बन चुका हूं। उसके लिए मैं ड्यूटी पर आया हुआ हूं और मुझे ड्यूटी करना है 4 घंटा 5 घंटा ड्यूटी करना है। उसके बाद अदर हमारा काम करना है। अभी मैं इंडियन आर्मी के बैच में बंधाया हुआ हूं, अपना होमवर्क करना है, तभी जाकर मैं अपना बाकी का दिनचर्या काम करूंगा। बट इस बात को आप ध्यान में रखिए, यदि आप ये 2 महीना 3 महीना अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे और अपने आप को रोकेंगे नहीं, यदि आपका एक बात ध्यान दीजिएगा, जब तक अपने आप को रोकेंगे नहीं तब तक 2026 में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि आपका एग्जाम उसी समय है जिस समय आपको घूमना है, पार्टी करना है। जिस समय आपका पेपर रहेगा उससे 1 महीना पहले बहुत भयानक लगन रहेगा, शादी ब्याह रहेगा, आप उसमें घूमने में नाचने में मगन रहेंगे और पता चलेगा आपके साथी आपसे अलग होकर के उस पार्टी में ना आकर के और अलग मेहनत करके वो सिलेक्शन पा जाएगा, तो आप बंद कमरा में क्या करेंगे, रोएंगे। अकेले बंद कमरा में रोएंगे कि मेरे साथ घूमने वाला मेरा दोस्त हमसे कमजोर था पढ़ने में, आज वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया और मैं यहाँ पर अकेले बंद कमरा में, ये सब सोचकर बहुत घबराएंगे। लेकिन एक बात यार, ये बात मान लीजिए भाई, यदि आप सोचेंगे हमारा अभी पहली भर्ती है, अगला भर्ती देखेंगे, कोई बात नहीं, फेल हो गए तो फेल हो गए, कोई बात नहीं, अगला भर्ती देखेंगे, तो ये मान के चलिए आप लास्ट में हार जाएंगे। यदि आपका पहला भर्ती है, मैं मान रहा हूं आपका पहला भर्ती है, लेकिन आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि ये मेरा लास्ट भर्ती है। मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरा जब 2022 में पहला भर्ती था, कुछ अपने बारे में बता रहा हूं, जब मेरा 2022 में मेरा पहला भर्ती था और उसी समय मैं 2022 में अपना हाई स्कूल को पास किया था और डायरेक्टली हाई स्कूल पास करके मैं चला गया था भर्ती देखने के लिए। तो उस समय पहले एग्जाम नहीं होता था, उस समय क्या होता था, पहले रनिंग होता था। और रनिंग में जब हम लोग के लिए बनारस यारों में हम लोग बैठे थे रनिंग में, मैं हाइट वेट फिट हो गया था, लेकिन जब रनिंग में लाइन में बैठे थे तो मुझे आधार में छांट दिया गया। मैं अलग बैठा था, आधार में थोड़ा सा मेरा क्या डेट ऑफ बर्थ कुछ और था और मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और था, उसी वजह से मुझे अलग कर दिए सब। मैं अलग हुआ, मेरा पहला भर्ती वहीं पर निरस्त हो गई। मुझे पता नहीं था, मैं हाई स्कूल जैसे पास किया तो उसे डाल दिया, उसी तरफ चला गया था। तो फिर क्या हुआ, 2023 आया। मैं 2023 में अपना धा धूप कर इधर उधर से फिर उसको अपना डॉक्यूमेंट पूरा एक सही कराया और उसको सही करा के 2023 में पेपर दिया, पेपर पास हो गया और रनिंग किया, रनिंग पास हो गए, फिर मेडिकल अनफिट हो गए। फिर क्या हुआ 2024 में मैं क्या किया, उसी लगन से उसी जोश से मैं फिर से तैयारी किया और 2024 में फिर पेपर दिया, फिर पेपर पास कर लिए। फिर रनिंग पर जब ग्राउंड पर गए तो रनिंग फिर पास किए, रनिंग एक्सीलेंट मारे थे 2024 में। फिर मैं मेडिकल अनफिट हो गया, फिर आ गया मेरा लास्ट भर्ती 2025।
2025 में मैं गया, मेरा पेपर निकला जीडी टेड में, दोनों टेड में पेपर निकाला था। और जब मैं यारों पर गया, रनिंग आया, जब रनिंग के लिए मैं गया यारों पर, तो कुछ मेरे साथी थे जो ग्राउंड हम लोग के साथ दौड़ रहे थे, उन लोग से मैं रनिंग में अच्छा खासा था। तो बट वो सब बोले कि तुम इस तरह क्यों इस तरह पहले की तरह नहीं दौड़ रहे हो, कहाँ इस तरह कर रहे हो। तो मुझे अपना गलती पूरा स्पष्ट मालूम था कि मैं कितना मेहनत करूंगा, मैं जाकर मेडिकल अनफिट हो जाऊंगा। मैं पेपर निकाला था 2025 में, बट मेरे अंदर से खुशी नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि मैं 3 साल से थक गया था, एकदम थक गया था अंदर से। बट मैं पेपर देता था, हो सके अगले बार फिट हो जाऊंगा, अगले बार फिट हो जाऊंगा। लेकिन 2022 से 2025 तक मैं लेकतार ग्राउंड पर दौड़ा, मैं लेकतार ग्राउंड पर दौड़ा, और मुझे ये लगने लगा 2025 आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं 2022 से इस फील्ड में हूँ। कितना दिन? 2022 से और 2025 तक आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से पीछे हटूंगा तो मेरा मतलब बहुत नुकसान हो जाएगा। इसी कारण से मेरे माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा। और मैं ग्राउंड पर जब जाने लगा तो कुछ फैमिली को लेकर टेंशन, मतलब घर वालों को लेकर टेंशन होता था कि मतलब कब तक हमको पढ़ाएंगे, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, कहाँ पर जाऊँगा। तो मैं निराश हो गया, धीरे धीरे मेरा रनिंग डाउन हो गया, मैं मन नहीं लगता था मेरा दौड़ने में, क्योंकि 2022 और 2025 लंबा समय होता है भाई। यदि आप उस फील्ड में 3 साल 4 साल तक तैयार रहेंगे तो आपका दोस्त यारी नात रिश्तेदारी सब टूट जाएगा और आप अकेला हो जाएंगे, धीरे धीरे अकेला हो जाएंगे। तो आपको बहुत मतलब अंदर से बहुत वो फीलिंग आएगा कि मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग आता है कि मतलब अपने आप को क्या कर लूँ, मैं क्या करूँ, ना तो दोस्तों के संग घूम पाया, ना तो कहीं पार्टी में जा पाया, अपने आप को यहाँ तक गया। यदि आप पहला बार सिलेक्शन नहीं पाएंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपके पास समय है तो मेहनत करिए और पहला बार में निकालिए। यदि आप दूसरे बार के बारे में सोचते हैं तो फिर आपका बहुत ज़्यादा हानि पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कष्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं झेला हूँ इस चीज़ को, जो चीज़ मैं झेला हूँ मैं वही सोच रहा हूँ कि आप लोग के साथ ना हो। जिस प्रक्रिया से मैं झेला हूँ, जिन गलतियों से मैं झेला हूँ, वही सब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप सब ये गलतियाँ मत करें, ये सब गलतियाँ ना करें। और मैं भाई आप सबको एकदम दिल से बता रहा हूँ, यदि आप हमारा बात को फॉलो करते हैं और इस पर ध्यान देते हैं तो मैं एकदम 100% मैं दावा के साथ करता हूँ 2026 में आपको इंडियन आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बट एक चीज आप चुपके से ध्यान दे करके, गौर दे करके आप सोचिए, कुछ पल के लिए सोचिए, इमेजिन कीजिए। 2 लोग हैं, एक आपका मित्र है और एक आप हैं, आप उनसे ज्यादा घूम रहे हैं दोस्तों के साथ, इधर मेला बाजार में घूम रहे हैं, और एक आपका मित्र है वो बंद कमरा में अपने आप को कुछ दिन त्याग किया है, कुछ दिन अपने आप को काबू किया है, अपने आप को कॉपी किताबों से दिल लगाया है। तो उसका सीट फिक्स होगा कि आपका सीट फिक्स होगा, ये सोचिए। आप समझिए, कुछ दोस्त लाइब्रेरी में 4 घंटा 5 घंटा सीट पर बैठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और हम और आप पार्टी कर रहे हैं, इधर होली दिवाली दशहरा मना रहे हैं। तो हम लोग का सिलेक्शन होगा कि जो 4 से 5 घंटा 6 घंटा लाइब्रेरी में खट रहा है उसका सिलेक्शन होगा। ये थोड़ा सा अपना माइंड में रख करके मेहनत करिए। यदि आप सब चीज जानते हैं, क्या हमारे लिए हानि है, क्या हमारे लिए लाभ है, ये सब चीज आपको पता है, अपना गलती स्वयं तुम और हम अच्छे तरह से जानते हैं। हमारा पढ़ाई मैथ कमजोर है कि रीजनिंग कमजोर है कि जीके कमजोर है कि जीएस कमजोर है, हमको अपनी गलतियां स्पष्ट मालूम है। तो हम जिस गलतियों को हमको स्पष्ट मालूम है, हम लोग उस गलतियों को गौर करेंगे और उस गलतियों पर काम करेंगे। एक बार नहीं 10 बार करेंगे, वो गलतियां ऑटोमेटिक सुधार हो जाएंगी। तो मैं भाई बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ते हैं और 2026 में इंडियन आर्मी बनने का सपना है, तो मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, मैं इंडियन आर्मी तक भर्ती होने तक
पूरा सपोर्ट करूंगा और पूरा योगदान करूंगा। जितना मेरा इसने 2-3 साल से पेपर से लेकर के रनिंग से लेकर के नॉलेज है, मैं पूरा आप लोग को 100 में 100% झोंक दूंगा, आप लोग को दे दूंगा। बट आप लोग को लेने की तरीका चाहिए कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। जिस दिन आप लोग हमारे बातों को अच्छे से गहराइयों में समझ जाएंगे तो आप लोग समझ लीजिए कि आज आप फौजी बन गए। और जिस दिन उस पर काम करना चालू कर देंगे, जिस दिन उस बात पर आप लोग काम करना चालू कर देंगे, उस दिन समझ जाइए कि आप पूरा फौजी बन गए। ठीक, तो बता देना चाहता हूं भाई, तो भाई अब इसी तरह हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। और थोड़ा सा ये मेरा जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्योंकि मैं एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो से चालू किया हूँ अपना ये जो YouTube चैनल, चाहे जो भी हो, मैं जीरो से आ गया हूँ। क्योंकि मेरा गोल था इंडियन आर्मी, मैं इंडियन आर्मी पर काम किया था, उसमें फेल हो गया मेडिकल में, तो मैं फिर से जीरो पर आ गया। कहाँ पर आ गया? फिर से जीरो पर आ गया। तो यदि हमारा इस बोर्ड को लेकर के आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो थोड़ा इसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि जीरो से जाने पर हम लोग देहात से हैं। कहाँ से? देहात से लोकल, तो हम लोग को उतना ज़्यादा मतलब इनकम नहीं है, तो आप लोग को ये सब समझना चाहिए। और हमारे जो ग्राउंड के दोस्त थे, हम लगता है जब पेपर निकाले, क्वेश्चन मिले, हमसे जुड़े, बोले कि भैया आप इतने दिन से पेपर निकालते हैं और आपका मेडिकल अनफिट हो जाता है, तो आप ये मार्ग छोड़ करके कुछ और मार्ग अपना लीजिए, ऐसा करिए, हम लोग को बताइए कुछ तरकीबें कैसे पेपर निकालते हैं। और आप तो हम लोगों से पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, बट तब भी हम लोग का पेपर नहीं निकलता है, आपका पेपर निकल जाता है, तो भैया वो मतलब वो चीज़ हम लोग को बताइए। तो मैं उन लोगों को 5 जनवरी से क्लास दे रहा हूँ ऑफलाइन में, 5 जनवरी से ऑफलाइन में क्लास दे रहा हूँ। तो उन लोगों को क्लास देने के दौरान उन लोगों को लगा कि मतलब हाँ हमें कुछ समझ आ रहा है, अच्छे से बेसिक समझ आ रहा है, तभी तो वो हमसे आज तक जुड़े हुए हैं। आज अब 5 जनवरी से लेकर के फरवरी तक अभी तक जुड़े हुए हैं, यानी उन लोगों को समझ आ रहा है तभी हमसे जुड़े हुए हैं। और वही सब बोले कि भैया आपका पढ़ाया हमें बहुत अच्छा से समझ आ रहा है। आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सा YouTube पर भी अपना वीडियो बनाइए और YouTube पर अपलोड कीजिए, और हम लोग YouTube से आपका यहाँ पर क्लास देखेंगे, वही क्लास YouTube पर भी देखेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप YouTube पर बताइए। तो मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, उन्हीं लोगों के कहने पर मैं YouTube पर अब आ रहा हूँ और YouTube पर मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, यदि मेरा पढ़ाया हुआ मैं 100% बताता हूँ, मेरा बस एक चीज मिस्टेक हो सकता है, ये बोर्ड लेकर के और मेरा लिखावट लेकर के, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, इसको इस बोर्ड का और लिखावट का लेकर के थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हम लोग गरीब घर से हैं, हम लोग को स्थितियाँ हमारी और आपको पूरा अच्छी तरह से मालूम है। हम लोग इंडियन आर्मी में वही जाता है जो एकदम, और इंडियन आर्मी का एक जुनून अलग रहता है, हम लोग उसमें जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जाते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारी सर्विस है, बहुत सारा बिजनेस है, लेकिन पैसा कमाने के लिए इंडियन आर्मी में नहीं जाते हैं हम लोग एक शान, एक गौरव, एक मान सम्मान के लिए जाते हैं इंडियन आर्मी में। ये बात आप लोग ध्यान से जानिएगा और समझिएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, आप लोग का इस बैच से जुड़ने से ये फायदा होगा, मेरा जो मैथ का क्लास है, चैप्टर है 20, इंडियन आर्मी का मैथ का चैप्टर है 20 और रीजनिंग का 10, टोटल मिलाकर 30 चैप्टर हो रहा है। इस मतलब 30 चैप्टर को मैं क्या करूँगा, 40-45 क्लास कराऊंगा। यदि आप मेरा 40 से 45 क्लास को अच्छे से देखते हैं और थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद से मैं क्या करूँगा, मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट बनाऊंगा और मॉक टेस्ट में लेकर आऊँगा 8 से 10। यदि आप हमारा 8 से 10 मॉक टेस्ट को मारते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं कि हाँ इस मॉक टेस्ट को किस तरफ किए हैं और कहाँ से किस तरफ काटे पीटे हैं, फिर पहला मॉक टेस्ट आप मारें और उसमें जो गलतियां होगी उसको आप थ्योरी में जाकर देखिएगा, किस तरफ भैया समझाए हैं, सर समझाए हैं, उसको हम देखते हैं। उस थ्योरी को आप जाकर देखेंगे और फिर जब दूसरा मॉक टेस्ट मारेंगे तो जो सवाल पहला में गलत था वो दूसरा में सही हो जाएगा।
तो इस तरह क्या होगा, आपका एक एक स्कोर बढ़ता चला जाएगा। तो पेपर देने से पहले आपको क्या करना है, 8 से 10 मॉक टेस्ट मारकर ही पेपर हॉल में जाना है। यदि आप थ्योरी कंप्लीट करने के बाद 8 से 10 मॉक टेस्ट मार करके पेपर में जाते हैं तो मैं पूरा दावा के साथ कहता हूं आपका पेपर पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको फाइनल मेरिट से जाने तक कोई नहीं रोक सकता है। तो अब मैं साथी बता देना चाहता हूं, जो आपके पर्चे का मित्र, भाई, चाहे दोस्त, चाहे जो भी हो, यदि इंडियन आर्मी का तैयारी करना चाहता है तो यूट्यूब पर है, जिसे आप अदर प्लेटफॉर्म को वीडियो नाच गाना देखते हैं उसी तरह मेरा वीडियो आएगा, उसको देख सकते हैं। इसमें यदि आप हमारा 2 से 3 वीडियो देखेंगे तो आपको कंटेंट मालूम चला जाएगा कि हाँ ये क्या बता रहे हैं। यदि आपको मेरा 2 से 3 वीडियो, यहाँ मेरा थोड़ा सा वीडियो में क्वालिटी कम रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, शुरू में बता दे रहा हूँ, मेरा लिखावट में थोड़ा सा गलती हो सकती है, हर चीज इसमें मतलब मैं देख सकते हैं हम कहाँ से हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल जो मेरा सिलेबस जो मैथ का आएगा उसमें बारूद रहेगा, एकदम आपको बारूद बना देंगे, इतना तो मैं एकदम 100% बता सकता हूँ। 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल से लिखता है पेपर निकालना मेरे साथियों, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक। और जो भी साथी और जो भी लड़कियां वुमेन मिलिट्री पुलिस का तैयारी करना चाहती हैं और उनकी कोई सहेली है वो भी करना चाहती है तो इस YouTube चैनल को उन लोग के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ये वीडियो मेरा, मैं अपना परिचय दिया हूँ, अपने बारे में बताया हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिएगा। इसी बात को मैं अपने बाड़ी को विराम देते हुए जय हिंद साथियों।